नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि जबलपुर में धान खरीदी के नाम पर 43 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। राइस मिलर्स और सहकारी समितियों की ओर से पूरी प्लानिंग के तहत फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और कागजी हेरफेर कर धान के स्टॉक को ब्लैक में बेच दिया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश के किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले, इसलिए राज्य सरकारों की ओर से किसानों की फसलों की खरीदी के इंतजाम किए जाते हैं। इन फसलों पर सरकार एमएसपी तय करती है, जिससे किसानों को घाटा न हो। मध्य प्रदेश में भी सरकार की ओर से फसलों की खरीदी की जाती है। किसानों से धान की बम्पर खरीदी भी दिखाई जाती है। सहकारी समितियों की ओर से धान खरीदी की जाती है और फिर राइस मिल के जरिए इस धान को चावल बनाकर सरकार को वापस करने की व्यवस्था बनाई गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों की ओर से धान खरीदी उसके स्टॉक के रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी घोटालेबाजों का साथ देते हैं। धान के सरकारी स्टॉक में हेराफेरी कर बड़े घोटाले को अंजाम देते हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि जबलपुर में मिलिंग के लिए राइस मिल भेजे गए धान के नाम पर 43 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची, तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या जबलपुर में धान के स्टॉक में बड़ा घोटाला किया गया? क्या मिलिंग के लिए भेजे गए धान में घपलेबाजी की गई? 43 करोड़ के धान घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और इस फर्जीवाड़े को समझना शुरू किया। अन्नदाता यानी किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को वो उगाता है। उसके बाद जब फसल पूरी तरह खड़ी हो जाती है, तब आते हैं फसल के माफिए। जबलपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने अन्नदाताओं की लगभग 43 करोड़ की फसल का घोटाला कर दिया। ये बड़ा धान घोटाला जबलपुर में हुआ। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि इसमें कोई और नहीं बल्कि अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। मिलर्स के साथ मिलके इस घोटाले को अंजाम दिया जाता था। अच्छी धान को रख लिया जाता था और बाकी की जो धानें होती थी उसे परिवहन कर दिया जाता था। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इस घोटाले की एक एक जानकारी जुटाई गई और ये जानना समझा गया कि ये पूरा घोटाला क्या है, तो हमें पता चला कि किसानों से खरीदी के बाद मिलिंग के लिए धान राइस मिल भेजा गया था। मिलिंग के लिए आवंटित उपार्जित धान में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगे। कागजों में धान की लोडिंग वाले स्टॉक में मनमानी एंट्री की गई। धान के स्टॉक को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का फर्जी डेटा तैयार किया गया। वाहनों में क्षमता से ज्यादा धान की लोडिंग दिखाई गई। धान के फर्जी परिवहन को दिखाकर स्टॉक में धांधली की गई। सरकारी खजाने को करीब 43 करोड़ की चपत लगा दी गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले से जुड़े कई और तथ्य जुटाए गए और ये पता लगाया गया कि इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम कैसे दिया गया। पड़ताल के दौरान हमें ये भी पता चला कि उच्च अधिकारियों को इस घपलेबाजी के खेल के बारे में पता न चले, इसके लिए राइस मिलर्स ने पूरी साजिश रची। हमें पता चला कि धान को वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया ही नहीं गया, बल्कि परिवहन के फर्जी दस्तावेज बनाए गए। ट्रक चालान में गलत एंट्री की गई। परिवहन के लिए जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किए गए, उनमें भी घपला है। ट्रक या ट्रैक्टर की जगह कार, बस, स्कूटर, ऑटो रिक्शा के नंबरों की एंट्री पाई गई। सैकड़ों क्विंटल धान का परिवहन कैसे किया गया, ये एक पहेली बन गई। जब घोटाले की परत तब खुली जब एंट्री का मिलान किया गया। कैसे
ये घोटाले में जब एंट्री का मिलान किया गया तब पता चला कि एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में ट्रांसपोर्टरों की भी अहम भूमिका थी। बताते हैं कि जिन गाड़ियों के नंबर दिखाए गए हैं वो गाड़ियां या तो कार थी या तो टू व्हीलर थी, जिसके माध्यम से ये धान का उपार्जन किया जाता था। धान को यहाँ वहाँ भेजने के लिए इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। आरोपी में कुछ सोसाइटी के अधिकारी थे, कुछ वेयर हाउस के संचालक थे, कुछ केंद्र प्रभारी थे और कुछ ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर ऑपरेटर भी इस पूरे घटनाक्रम में, घोटाले में शामिल थे। साफ है कि सरकारी धान को हड़पने के लिए बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया और फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। हमने जब इस फर्जीवाड़े से जुड़े कुछ और दस्तावेज जुटाए और उनकी गहनता से पड़ताल की तो हमारे सामने ये जानकारी आई कि कागजों में फर्जी वाहनों के जरिए लोडिंग दिखाई गई। लोडिंग का ब्यौरा भी फर्जी दिखाया गया। हमें पता चला कि फर्जी वाहनों में क्षमता से ज्यादा धान लोड कर परिवहन दिखाया गया। कुल 165 फर्जी वाहनों से 694 ट्रिप में धान लोड कर परिवहन दिखाया गया। 1,53,000 क्विंटल धान का परिवहन कागजों में दर्ज किया गया। जिस वाहन की लोडिंग क्षमता 200 क्विंटल से ज्यादा थी उसमें 400 क्विंटल धान का परिवहन दिखा दिया गया। दरअसल धान का परिवहन होना ही नहीं था, सो अधिकारी बड़ी लापरवाही कर गए। ये पूरा खेल लगभग कई सालों से चल रहा था, लेकिन वर्तमान कलेक्टर दीपक सक्सेना की टीम ने इसे लगातार इसको ट्रेस किया तो बड़ी जानकारी हासिल आई। उससे पता चला कि लगभग ये करोड़ों का घोटाला है, जिसमें कई अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। वो अलग अलग पर्चियाँ बनाते थे। जो पर्चियाँ ट्रांसपोर्टर्स की होती थी वो किसी या तो कार के नाम पे होती थी या तो स्कूटर या बाइक के नाम पर होती थी। जब इसकी प्रॉपर जांच की गई तो इसमें कई कर्मचारी और अधिकारी लिप्त पाए गए। अब हमारे सामने सवाल था कि जिस धान के रख रखाव का रिकॉर्ड सरकारी अधिकारियों के पास होता है उनकी ओर से क्या किया गया। हमने आगे की पड़ताल की तो हमें यह जानकारी मिली कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। राइस मिलर्स की ओर से सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़े की स्क्रिप्ट लिखी गई और अधिकारियों ने कदम कदम पर घोटालेबाजों का साथ दिया। हमें जानकारी मिली कि 43 राइस मिलर्स से अधिकारियों की 60 गांठ का खुलासा हुआ। स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मिलीभगत पाई गई। राइस मिलर्स के अकाउंट में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। धान के स्टॉक में गड़बड़ी के साथ ही किसानों को भी ठगा गया। किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई और उन्हें पैसा नहीं दिया गया। हमने जब आगे की पड़ताल की तो हमें ये भी जानकारी मिली कि मिल मालिकों और अधिकारियों ने ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी धांधली की। घोटाले के फर्जी ऑनलाइन खरीद रिकॉर्ड भी शामिल किए गए। 16 करोड़ के धान खरीदी की फर्जी एंट्री की गई। ऑनलाइन भी इस ब्यौरे को दर्ज किया गया। सरकारी धान की ब्लैक मार्केटिंग की भी कई शिकायतें आई। इस मामले में जिला प्रशासन तक जब शिकायतें पहुंचने लगी तो फिर पड़ताल भी की गई और राइस मिलर्स की पोल खुलने लगी। इस पूरे घोटाले में शामिल लोगों की सूची तैयार की गई है और जो इसमें शामिल थे उनके नाम भी चिन्हित कर लिए गए हैं। इस घोटाले में शामिल लोगों में अब हड़कंप की स्थिति बनी है, क्योंकि अब उनके संपत्ति से और उनके खातों को सीज कर ये राशि जब्त की जाएगी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले में जब और जानकारी निकाली गई तो हमें ये भी पता चला कि जिला प्रशासन की तरफ से एक जांच टीम बनाई गई है। मामला करोड़ों का था, सो राइस मिलर्स यहाँ भी पर्देदारी के लिए भ्रष्टाचार के हथकंडे आजमाने लगे। जांच के दौरान भी बड़ी गड़बड़ी की कोशिश की गई। मामले को दबाने के लिए नया खेल रचा गया। तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिला आपूर्ति नियंत्रक से जांच कराई थी। जांच के बाद 43 राइस मिलर्स को क्लीन चिट दी गई। 60 गांठ का शक है। आपूर्ति नियंत्रक ने जांच रिपोर्ट सीधे भोपाल भेजी। उसकी मंशा पर भी सवाल है। हमारी पड़ताल के दौरान हमें ये भी पता चला कि मामले में बीजेपी विधायक अजय विश्नोई काफी सक्रिय रहे। उन्होंने मामले को उजागर भी किया और जांच में हो रही लापरवाही पर भी सवाल उठाए। तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर दोबारा जांच हुई तो पोल पट्टी खुलती चली गई।
फर्जीवाड़े में राइस मिलर्स आपूर्ति निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल पाए गए। जांच के बाद 16 मिल मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 12 अधिकारी कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया। सहकारी समिति के 4 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इन लोगों के खिलाफ सरकारी राशि में गबन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब आगे की पड़ताल की गई तो हमें ये जानकारी मिली कि घोटाले की रकम 43 करोड़ तक पहुंच गई है। प्रशासन के लिए अब इस रकम की वसूली और भरपाई बड़ी चुनौती बन गई है। हमें पता चला कि 16 करोड़ की वसूली अधिकारियों कर्मचारियों से करने का टारगेट दिया गया है। इस वसूली के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन में भुगतान नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भुगतान न होने पर उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। राइस मिलर से भी बड़ी रकम की वसूली की तैयारी है। जब इसकी प्रॉपर जांच की गई तो इसमें कई कर्मचारी और अधिकारी लिप्त पाए गए, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और एक बड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन वर्तमान कलेक्टर ने जो है इस राशि के गबन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ RRC जारी की है और उन्हें जल्द से जल्द इस राशि को जमा करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है। यदि इस राशि को जमा नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उनके घर की, उनकी निजी संपत्ति को नीलाम करके, उनके बैंक को सीज करके जो राशि है, सरकार को जो करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है, उस राशि का भुगतान किया जाएगा। इस खबर के बाद पूरे जबलपुर में हड़कंप की स्थिति बनी है। इस पूरे मामले को लेके न्यूज स्टेट की टीम, इन्वेस्टिगेटर की टीम अलग अलग लोगों से पहुंची, उनसे हमने बात की और ये पाया कि देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ था, जिसकी जांच अब जो है कुर्की तक पहुंच गई है। पड़ताल के दौरान जब मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई और मामले के बारे में पूछा गया तो हमें वर्तमान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दोषियों को रिकवरी नोटिस जारी किया गया है और भुगतान न होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। धान में जो जिनके ऊपर रिकवरी निकलनी है वो मतलब सभी को चिन्हित कर लिया गया है, उनके नाम भी आ गए हैं और उनके विरुद्ध जो है RRC जारी की जा रही है। RRC जारी करके उनके जो खाते हैं उनके माध्यम से या फिर उनकी जो चल संपत्ति है उसके माध्यम से वसूली का प्रावधान है। तो ये शासन की ही निर्देश है और उसी माध्यम से उसमें वसूली की जानी है। वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। मतलब दोनों मिला के लगभग 16 करोड़ की है ये और इसमें समय लगने की भी संभावना है, लेकिन हम लोग इस पर प्रक्रिया अपनी शुरू कर दी है। मतलब जो गबन हुआ है, गबन के उसमें ये है कि मतलब वो निर्देश ही हैं कि आपको रिकवरी करके ही देना है। मतलब जो आपको वसूली करना है, जिनके माध्यम से जो आपके आरोपी हैं गबन के, उन्हीं से वसूली करके वो पैसे जिनका धान है उनको देना है, उसका भुगतान करना है। RRC एक समयबद्ध प्रक्रिया नहीं है, वो कुर्की जब्ती एक टेक्निकल चीज़ है और उसमें समय भी लगता है। तो वो हम लोग प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, वो वसूली करके किया जाएगा। कहीं कहीं कमीशन इत्यादि के जो केसेस रहते हैं, लेकिन कमीशन चूँकि बहुत कम है तो उससे भुगतान हो नहीं पाएगा सभी का। वो हम लोगों ने उस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर किया है कि समितियों को जो कमीशन मिलता है उसके माध्यम से भुगतान करें, लेकिन उतना उनके पास वो है नहीं कमीशन की राशि कि उससे सभी किसानों को भुगतान हो सके। उधर इस मामले में भारतीय किसान संघ की ओर से गुस्सा जाहिर किया गया है। किसान संघ के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह पटेल का कहना है कि इस तरह की धांधली का देर सवेर खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। राइस मिलर्स के भ्रष्टाचार का असर धान खरीदी पर भी पड़ता है। पूरी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर है कि जब बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाएगा तो सवाल भी उठेंगे। मामले में कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। ये तो जबलपुर में उजागर हो गया, पूरे राज्य में ये घोटाला चल रहा है। आप कल्पना करिए कि किसानों से धान उठाई कि ये मील में भेजकर चावल निकाल लेंगे और वो अच्छा चावल जनता को जाएगा, लेकिन वो रास्ते में बेच दिया और उसकी जगह खराब चावल लिया और उसकी मिलिंग कराई और उपभोक्ताओं को भेज दिया। जिस तरह की उपभोक्ता सामग्री राशन की दुकानों पर मिल रही है वो जानवर के खाने योग्य भी नहीं है। और ये घोटाला परिवहन में, मिलिंग में, खरीदी में, गोडाउन्स से लेकर उपभोक्ता तक के परिवहन में सब जगह ये घोटाला हो रहा है। और अगर इसकी जांच हो
तो ये देश का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस मामले में भी सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया, तत्काल रिकवरी की कार्रवाई की गई और आरोपियों से आधी रकम की वसूली भी हो चुकी है। और जो बकाया राशि है वो आरोपियों के घर मकान नीलाम करके भी वसूल किए जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसानों के नाम पर धोखा देगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, एक एक पैसे की वसूली की जाएगी। हमारी पड़ताल भी ये साफ हुआ है कि सरकारी अनाज के रख रखाव में भी बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। जिन लोगों के ऊपर किसानों के अनाज की हिफाजत करना, उसके रख रखाव का जिम्मा संभालना और उसको लाभार्थियों तक पहुंचाना है, वे ही करोड़ों के अनाज को हजम कर रहे हैं और फर्जीवाड़े के खेल को अंजाम दे रहे हैं। अब इस मामले में कड़े एक्शन की बात कही जा रही है। समिति थी और बाकी इन पे किया गया है, तो इनको अब नोटिस जारी किया गया राशि जमा करने का, और वो एक समय सीमा है 15 दिन के बाद जो है फिर हम लोग कुर्की जब्ती इत्यादि पे प्रोसीड करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। हम घोटालेबाजों की पोल खोलते रहेंगे और सिस्टम से सवाल करते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दीजिए, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। जबलपुर से अमित सोनी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।